नहलाऊं। लंबोदर गज बदन विनायक, लंबोदर गज बदन विनायक, राखो मेरी लाज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, गौरी सुत गणराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। और उस मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब ग्रामवासी, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई, जो ये पवित्र कथा यहाँ पहुँची। कथा के मुख्य यजमान श्री ब्रजलाल जायसवाल, श्रीमती निर्मला जी जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जी जायसवाल, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी। एक बार जायसवाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया है। जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और बहुत बहुत बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपके हृदय में जो शिव भक्ति है। कल जितेंद्र जी कह रहे थे कि गुरुजी, जब आप कांकेर कथा कर कर निकले तो मन में था कि एक दिन गुरुजी मेरे छोटे से गांव में जरूर आएंगे और घर पर जरूर आएंगे। जोरदार ताली की गर्जना होना चाहिए जितेंद्र जायसवाल जी के लिए, श्रीमती राजकुमारी जायसवाल जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। और ये सब प्रभु कृपा के बिना होता ही नहीं। जब तक भगवान शंकर की करुणा ना हो, कृपा ना हो, दया ना हो, गला पकड़ रहा है, भगवान शिव की कृपा ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, तब तक आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले ही नहीं सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। जब तक भगवान देवाधिदेव महादेव कृपा ना करें, करुणा ना करें, दया ना करें, जब तक उनकी कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक आप और हम भगवान शिव की कथा में ना तो जा सकते हैं और ना हम अपना मन लगा सकते हैं।
अभी हमें जितेंद्र जी के पुत्र आर्यन जी हमको लेके आ रहे थे, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबू ये बताओ कि क्या करते हो? तो आर्यन बाबू बता रहे थे कि गुरुजी, जो पिताजी का कार्य है हम वही संभालते हैं। हमने कहा कितने भाई हो? तो कहा हम 2 हैं, प्रियांशु और आर्यन, एक हमारी बहन। हमने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा लग रहा है कि एक शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी पूरे मिलकर पूरे। और जब तक हृदय ना कहे, मन ना कहे, तब तक हम शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। समय अपनी गति से चलता है और आप अपनी गति से चलते हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, आप अपनी गति से चल रहे हैं। ये दोनों का चलना बहुत जरूरी है। समय का चलना भी जरूरी है और अपना चलना भी जरूरी है। भगवान देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करा करो रोज, प्रतिदिन। जब बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, रोज कहा करो, बाबा ऐसी कृपा करना, हमको पलंग पर कभी मत पटकना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट जीवन में रहे, पर तू हमको पलंग पर ले जाकर मत पटक। चलाते रहना, तेरी शरणागति तक बुलाते रहना, तेरा भजन कराते रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, जिस मानव ने जीवन में थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। और जो संघर्ष करना बंद कर दे, जो प्रयास ही ना करे, ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये सोचते हैं कि बस कहीं से हमको धन मिल जाए, कहीं से हमको प्राप्ति हो जाए, कहीं से हमको ऐसा मिल जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, इस बात का स्मरण रखिए। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष ना किया, और ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं कि बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल गया। थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त होगा ही, कुछ मिलने वाला ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जितने बैठे हो, गोली जल्दी असर करती है कि इंजेक्शन जल्दी असर करता है? जम के बोलो जल्दी से, आवाज नहीं आ रही है। इंजेक्शन। अब लगा कि कांकेर जिले वाले बोल रहे हैं,
अगर कांकेर वाले चुप बैठ जाएंगे तो फिर तो पूरा छत्तीसगढ़ ही हिल जाएगा। एक ही जिला सबसे भारी है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, पर उसमें भी कांकेर। छत्तीसगढ़ का आधा आए हुए तो ये कच्चे देख लेता है, यही गांव है। तो ऐसा क्षेत्र है, कोई साधारण है क्या ये क्षेत्र? और आप लोग नहीं बोलोगे तो कौन बता? बोलो जल्दी से, दवाई असर करेगी कि इंजेक्शन जल्दी असर करेगा? इंजेक्शन। दवाई खाने में ज्यादा कष्ट होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा कष्ट होता है? इंजेक्शन। दवाई तो तुमने लिया, पानी से निकल गए, कोई ना दर्द हुआ, ना तकलीफ हुई, ना कष्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर इंजेक्शन दर्द भी करता है, कष्ट भी देता है, तकलीफ भी देता है। कष्ट भी दे रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, दर्द भी दे रहा है, परेशान भी कर रहा है। 2-3 दिन तक हाथ दुखता ही रहता है। तो वो इंजेक्शन इतना असर कर जाता है कि हाथ फुला देता है, सुझा देता है। फिर फ्रिज में से बर्फ निकालो, सिकाई करो, हरी अम्मा हरी अम्मा हरी अम्मा, कभी कभी दवाई असर करती है पर थोड़ा समय लेती है। पानी से निकल लो। असर किसने करा? जो दर्द दिया। असर किसने करा? जो इंजेक्शन शरीर में लगा, जिसने कष्ट दिया। वो जो कष्ट दे रहा था उसने आपको रोग से मुक्त कर दिया, जल्दी ही उसने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह जिसने जिंदगी में संघर्ष रूपी इंजेक्शन को ले रखा है, वो एक ना एक दिन अच्छा बनकर रहता है। वो एक ना एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहता है, वो अच्छा बनकर ही रहता है। अब कोई कोई सोचे कि हमको तो कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए, कोई महाराज जी ऐसे मिल जाए जो जमीन में गड़ा हुआ हमको धन निकाल कर दे दें और करना कुछ नहीं पड़े, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी बता देना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम जब यहाँ आ रहे थे जितेंद्र जी, तो कई लोग कह रहे थे यहाँ क्षेत्र माइंस का है, तो 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में यहाँ ब्लास्टिंग होती है। हमने का टाइम अच्छा पकड़ा है उन्होंने और हमने। उनका भी ब्लास्टिंग का टाइम है और हमारा भी ब्लास्टिंग का टाइम है। टाइम अच्छा पकड़ा है। बस दोनों में एक ही अंतर है, जब वहां ब्लास्टिंग होती है तो दूर हट जाओ, और यहाँ ब्लास्टिंग होती है तो जरा करीब में आ जाओ। दोनों में एक अंतर। वहां ब्लास्टिंग होने के बाद माल ट्रक में भराता है, यहाँ तो तुरंत ब्लास्टिंग होकर कथा दिल में भरा जाती है, तुरंत। दोनों आज से तुम भी कह सकते हो हम भी माइंस के मालिक हैं। आज से तुम भी बोल सकते हो कि हम भी माइंस वाले हैं। बस अंतर इतना है कि वो माइंस का मालिक कोई भी हो, पर शिव महापुराण रूपी माइंस के मालिक तो हम ही हैं। और शंभो शरणे, बोलो बोलो सब बोलो। मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी न दर्शन ओ शंभो शरणे
शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का ये पवित्र जो 24,000 श्लोक का है, करोड़ों करोड़ों शब्द इस शिव महापुराण के अंतर्गत हैं। ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि समय अपनी गति से चले और आपको अपनी गति से चलना। एक देवराज नामक का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन होगा तो आप दान कर सकोगे, आपके पास में बहुत सारी संपदा होगी तो आप दान कर सकोगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सकोगे। कांकेर क्षेत्र में भी ना जाने कितने करोड़पति कितने अरबपति पड़े होंगे, कितनों के पास में धन होगा। इस क्षेत्र में भी ना जाने कितने कितने धनपति होंगे, कितने कितने अरबपति होंगे, कितनों के पास धन होगा। क्या सबके भाग्य में, सबके ललाट पर ये शिव महापुराण की कथा लिखी है? जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि भगवान ने आपके भाग्य में आपकी धर्म पत्नी को भी, हम धर्म पत्नी को भी आपको धन्यवाद देते हैं, श्रीमती राजकुमारी जी को भी, कि कहीं आपके मायके का पुण्य होगा और जितेंद्र जी आपके माता पिता और उनके माता पिता का कोई पुण्य होगा जो 71 पीढ़ी को तारने के लिए ये शिव महापुराण की कथा आपके भाग्य में, आपके ललाट पर लिखी। कोई पुण्य पिछले जन्म में हमारा पूर्व का कोई पुण्य होता है तो हम भजन में जाते हैं, पूर्व का हमारा कोई पुण्य होता है तो हम शिव मंदिर तक जाते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का कोई कथा, कोई सत्संग, कोई भजन करा पाते हैं। और हमारे पूर्व का कोई पाप प्रबल होता है तो हमारे घर में जो धन आता है वो गलत मार्ग पर जाता है, गलत जगह पर जाता है, कहीं वेश्यावृत्ति में जाएगा, कहीं जुए में जाएगा, कहीं मांसाहार में जाएगा, कहीं गलत जगह पर वो धन जाना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन शिव महापुराण की कथा में लग जाए, जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी के भूखे के भोजन में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी बच्चे की शिक्षा में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी की चिकित्सा में लग जाए और किसी को भूखे को भोजन हो जाए, प्यासे को पानी हो जाए, या कहीं मंदिर का निर्माण हो जाए, या कहीं हम शिव महापुराण की कथा करा सकें, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने काम में दिया। श्रेष्ठ अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं, तूने अच्छा धन दिया तो हम शिव पुराण की कथा करवा सकते हैं, तूने अच्छा धन दिया तो हम कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये तूने कृपा करी है तो हम बैठे हैं। अगर तू कृपा नहीं करता तो हम कथा के पंडाल में भी बैठकर कथा नहीं सुन सकते, हम कथा श्रवण नहीं कर सकते। यदि हम बैठे हैं कथा के पंडाल में और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये तेरी ही उदारता, ये तेरी ही कृपा, तेरी ही करुणा है। कितने कथा के पंडाल में आप लोग बैठे हो और बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो। 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये किसी के पेट्रोल में खर्च हुए होंगे, किसी के गाड़ी में खर्च हुए होंगे, किसी के कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे, तब जाकर कथा के पंडाल में आप पहुँचे और कथा श्रवण कर रहे हो। तो बाबा कृपा करा, हाथ पकड़ा तो कथा के पंडाल में बुलाया। तो जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, समझ लेना आपका पूर्व का कोई भगवान से संबंध होगा तो भगवान ने हाथ पकड़कर आपको यहाँ बुला लिया। ये उसकी उदारता।
ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। और जब वो कृपा करता है, जब वो दया करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो करुणा की दृष्टि करता है, तो जीवन का एक सुख, जीवन का एक आनंद हमारी जिंदगी में अपने आप समाहित होता चले जाता है, अपने आप आता चले जाता है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ही हम संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे तो ही धनपति बन पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम वीरता को प्राप्त कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे। जरूरी नहीं। परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में जन्म दिया है और परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में भेजा है, और भजन परमात्मा पर, यदि शिव पर आप भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और पूर्ण तरह से आप शिव पर आश्रित हैं और अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। जरूरी नहीं कि हमारा ब्राह्मण होना, हमारा क्षत्रिय होना, हमारा वैश्य होना, हमारा शूद्र होना। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका परमात्मा के प्रति समर्पण होना। कोई, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, शिव के प्रति आपका समर्पण, भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से, किसी भी तरह से आपको बना रहे। देखो संत रविदास जी का चरित्र, संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, मीराबाई के गुरु हैं। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास संत श्री रविदास जी के हृदय में था। कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना भरोसा संत रविदास जी के मन में था, कितना विश्वास। मीराबाई ने आकर हाथ जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी, गुरुदेव, ओ गुरुदेव, बोलो मीरा। गुरुदेव, सारे बड़े बड़े संतों का आश्रम गंगा जी के तट पर बना हुआ है, मेरा भी मन कर रहा है आपका एक बढ़िया आश्रम, आपकी बढ़िया कुटिया, बहुत सुंदर सी आपकी एक कुटिया मैं गंगा जी के घाट पर बनवा रहा हूं। गंगा जी के घाट पर बनवा दो, बहुत जोरदार कुटिया गंगा के घाट पर बना दी। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं?
क्यों? मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? गुरुदेव, सारे संत, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश, महंत, संत सब गंगा जी के घाट पर हैं, तो मेरा भी मन करता है कि आप गंगा के घाट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, सुंदर सी कुटिया बनाकर वहां रहे, वहां रहे। मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। इस पार्किंग हो रही है, थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़, थोड़ा इधर आके सुनो, यहाँ पर आके। मन चंगा तो कठोते में गंगा। और मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा भरोसा दृढ़ होगा, उस दिन निश्चित है कि मुझे माँ गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मैया मेरे आश्रम तक, मेरे घर तक जरूर आएगी। जितेंद्र जी, आपके वचन का आज स्मरण आ गया। जो हम यहाँ से निकले होंगे कथा कर कर, तो आपके मन में भाव आया था कि एक दिन गुरुजी हमारे भी इस गांव में, छोटा सा हमारा कच्चे गांव में बाबा आएंगे, और एक दिन हमारे घर भी बाबा जरूर आएंगे। आपका वो संत रविदास जी वाला चरित्र आज स्मरण में आ गया कि एक ना एक दिन गंगा मैया मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी, या निश्चित गंगा आएगी। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान। It's my first time enjoying the hospitality. Thanks to our ICC super team for giving us opportunity to watch this game. मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को लाना। तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। पीछे वाले भी दोनों हाथों से।
को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा आपका आश्रम, आपकी कुटिया गंगा जी के घाट पर बना। ना मुझे गंगा के घाट पर नहीं जाना। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। मार्गशीर्ष मास में, ये पवित्र महीने में, जिस महीने में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, ऐसे पवित्र महीने में यदि आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में यदि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मिल जाए और आप उस पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण कर लें, तो समझ लेना कि कहीं हमारी झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा। इसलिए बाबा हमको ये मार्गशीर्ष मास में बुलाया। इस मार्गशीर्ष मास में बाबा यदि कथा सुनने के लिए आपको पंडाल में बुला रहा है। इतना इतना ऐड आ रहा उसमें इतना। अरे भैया को हाथ, हाँ जब तो कह रहा अरे हूँ हाथ में लग जाए। चल हाथ दुख जाता ना, बड़ा देर होगी उधर से करना पड़ा सही, हाथ दुख जाता वैसे। शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। बाबा
देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। संत रविदास जी के पास में मीरा भाई हाथ जोड़कर कहती है, बाबा सबका महल, सबकी कुटिया, सबका आश्रम गंगा जी के घाट पर बना हुआ है। मेरा मन करता है कि बाबा ने मुझे धन दिया है तो मैं भी आपका आश्रम, आपकी कुटिया, आपका एक भवन गंगा के घाट पर बना दूं। मीरा नहीं। जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जिस दिन हमारा भरोसा प्रबल हो जाता है, उस दिन परमात्मा खुद चलकर हमारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। ये शिव महापुराण की कथा है। भरोसा ही दृढ़ नहीं हो तो परमात्मा कैसे आएगा? एक बहन जी ने पत्र लिखा, अच्छा है, साथ में चोपड़ा भी भेजा है। क्या बोलते हैं इधर? सुपा। हमारे उधर ऐसा कहते हैं, जब वो दूल्हा जाता है ना तो उसकी माता ऐसा पल्लू में रखकर ऐसा ऐसा कुछ करती है, परछन है। पर वही लड़का जब छोटा रहता है और माँ जब फटका देती है ना तो लड़के को सामने से हटा देती है, हट जा, अरे हट जा। तो लड़का पूछता है, माँ क्यों? दहेज नहीं आएगा इसलिए। जयसवाल जी, हमारे उधर थोड़ा सा इसका बड़ा महत्व है, तो वो ऐसा फटका देते। इनने भी भेजा है वो पत्र, अच्छा है। मेरा नाम कामनी सिन्हा है, पति का नाम श्री जितेंद्र सिन्हा है, ठेल कागोड़ जिला कांकेर की निवासी हैं। कहीं बैठी हो आप ही हैं? ले आओ, दोनों बच्चों को ले आओ, ले आओ। गुरुजी सादर प्रणाम। मेरा नाम कामनी सिन्हा, पति श्री जितेंद्र सिन्हा, ग्राम ठेल कागोड़ जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां थी। पहली बेटी 13 साल की, दूसरी बेटी 10 साल की। लड़का नहीं था, लोग ताना देते थे, खूब अपशब्द कहते थे। विकसित भारत के संकल्प में हर युवा की होगी मजबूत। जो मर्जी आती थी वो लोग उठाकर बोल देते थे कि लड़का नहीं है, इतना धन क्या छाती पर बांध कर ले जाएंगे, बेटा नहीं है, ऐसा लोग बोला करते थे गुरुदेव। पर उसके बाद डॉक्टर ने भी मुझे संतान के लिए मना कर दिया था। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मेरी माँ बोली, शिवपुराण की कथा आती है, 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और गुरुदेव पुत्र की कामना करी। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, पूरा किया, कोई फर्क नहीं आया। फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत फिर वापिस किया। गुरुदेव 2024 में कुरुद छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हो रही थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। तभी मैंने विचार करा कि कुरुद में कथा हो रही है, मैं भी कथा के पंडाल में जाऊंगी, वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगाऊंगी, भले बाबा देगा, जरूर देगा, ये विश्वास है। और गुरुदेव मैं 2024 कुरुद में छत्तीसगढ़ की कथा में पहुंच गई। पंडाल में बैठकर मैंने कथा श्रवण करी, वहाँ की मिट्टी को अपने उदर पर लगा लेती। वहाँ से वापिस आई, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने बाद
मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2025 में मेरे घर में बाबा ने जुड़वा संतान को जन्म दिया। आज मेरी बेटे की माँ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसी चूपड़े के चक्कर, थोड़ा ध्यान दें, बेटी और बेटा इन दोनों को कभी अलग मत मानो। बेटा एक कुल को तारता है और मेरी बेटियां 2 कुल को पार लगा देती हैं। मेरी बेटी पर ना जाने क्या रीति है। आप खुद भी बेटी हो, पर विवाह होने के बाद में आपके भी मन में बेटे की चाह जाग जाती है। मन में यह भाव आता है कि बेटा, और लोग ताना देने में पीछे नहीं हटते। पर शिव पुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। गुरुदेव, बाबा ने मेरी सुन ली, लोगों का मुख बंद कर दिया और बाबा ने भी मुझे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं। बाबा की कृपा और तेरी कृपा का भरोसा कब इस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है। उसकी करुणा के बिना, उसकी कृपा के बिना, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आप कृपा करिए। क्या करूँगा मैं गंगा के घाट पर जाकर? अगर विश्वास है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ता है, तो निश्चित है कि एक दिन गंगा भी हमारे दरवाजे पर, हमारे घाट पर जरूर आएगी।